एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। प्रथमा को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। पिछली क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे, आज उसके जस्ट आगे देखते हैं। आई थिंक 24 पॉइंट तक हम लोग पढ़ लिए थे, आज हम लोग 25 से देखते हैं। टॉपिक चल रहा था, टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट ठीक है, 25 पॉइंट्स देखने थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 25। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अगर नाउन नंबर 1, क्या नाउन नंबर 1, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है। उसके बाद प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद नाउन 2 है। ध्यान दीजिएगा, ये दो जो नाउन होगा, ये नाउन सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। और उसके बाद ये सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। बोले तो एक वचन होगा। ठीक है, तो जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। बोले तो एक वचन, बोले तो एक वचन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोल लीजिए, वर्ड्स फॉर वर्ड्स was written in the agreement, ठीक है, ध्यान दीजिए। नाउन नंबर 1 प्रीपोजिशन नाउन नंबर 2। अब देखिए, दोनों नाउन सेम है, दोनों नाउन सेम है। ठीक है, ओके। तो नाउन क्या आएगा? अब इसे हम एरर में देखते हैं। क्या देखते हैं? इसे हम एरर में देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरह से एरर पूछेगा। पहली बात तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया है कि नाउन नंबर 1 मैंने क्या बताया है? नाउन नंबर 1 आ गया यहाँ पे, नाउन नंबर, ध्यान दीजिएगा। और ये दो नाउन जो होगा सिंगुलर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, दोनों नाउन सिंगुलर है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे यस क्या कर रहा है? यस क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, एरर ऐसे ही पेपर में पूछेगा, सी एंड डी। ठीक है, तो मैंने बोला नाउन नंबर 1 आ गया, नाउन प्रीपोजिशन आ गया, नाउन नंबर 2 आ गया, और वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। ठीक है, पहला एरर तो ध्यान दीजिएगा, कभी यहाँ पे यस लगा देगा दोनों जगह। ठीक है, जो कि गलत है, पहला एरर पूछ देगा। दूसरा अगर एरर पूछेगा तो यहाँ पे वॉस तो सही है क्योंकि ये सिंगुलर मैंने बताया, लेकिन अगर एरर पूछेगा पेपर में तो यहाँ पे वर कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 26। पॉइंट नंबर 26, पॉइंट नंबर 26 देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। ये सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। उसके बाद कोई क्वालिफायर है। ठीक है, ओके। जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसके बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जो वर्ब लगेगा, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे बोल लीजिए, आई योर टीचर ऑफ इंग्लिश।
ठीक है। यहाँ पे आई एम टीचिंग ग्रामर, ग्रामर। ठीक है, समझ गए। दूसरा एक से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बोल लीजिए स्टूडेंट द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन आर protesting and against करप्शन। ठीक है, ओके। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। क्वालिफायर एक आएगा जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा, और वहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल। आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉमा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये चीज फुलफिल किया, ओके। अब देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, ना कि इसके अकॉर्डिंग, क्वालिफायर के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे तो मान लीजिए सेंटेंस सही है, लेकिन अगर यहाँ से एरर पूछेगा एग्जाम में, क्या बनाएगा? तब यहाँ पे बोल देगा आर, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग को पता होगा कि आई के साथ एम लगता है, ना कि और लगता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एम बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला ये देखिए, ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लूरल देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कामा है, बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ब प्लूरल की सिंगुलर है, बिल्कुल यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वो भी वहाँ पे भी होना चाहिए वर्ब प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग ये सही है। लेकिन अगर यहाँ पे एरर पूछता तो क्या पूछता? तो यहाँ पे इज देता, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? ठीक, अब अगली पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 27। पॉइंट नंबर 27 देखिए। जैसे मान लीजिए ईच है, एवरी है, ठीक है, नन है, वन है, मेनी है, ठीक है, मोर देन वन आ गए। ध्यान दीजिएगा आप लोगों को, मैं सेकेंड वीडियो में आप लोग को बताए थे कि मोर देन वन का मैंने इसको 4 पॉइंट बताया था, बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, 3 पॉइंट बताया था, 4 पॉइंट में तक उसमें सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बताया था। उससे आप वीडियो को देख लीजिएगा, उसको क्लियर डिटेल में बताया था, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जैसे बोल लीजिए, आप लिख लीजिए एनी, ठीक है, बडी के फॉर्म लिख लीजिए नो बडी, एवरीबडी, एनीबडी एंड समबडी। ठीक है, थिंग के फॉर्म लिख लीजिए, नथिंग लिख लीजिए, एंड एवरीथिंग लिख लीजिए, एंड एनीथिंग लिख लीजिए, समथिंग लिख लीजिए। ठीक है, ओके।
अब अगला वन का पॉइंट देख लीजिए, लिख लीजिए। नो वन एंड एवरी वन, एनी वन एंड समवन, ठीक है, एंड ETC। ध्यान दीजिए, इनके बाद जो वर्ब लगेगा वो हमेशा सिंगुलर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा सिंगुलर, क्योंकि ये अर्थ में ही सिंगुलर होते हैं, ठीक है, सिंगुलर होते हैं। इसलिए ध्यान दिए, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो सिंगुलर बनेगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार आया क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। देखें आप लोग एग्जाम्पल, जैसे बोल लीजिए, लिख लीजिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए एग्जाम्पल इसके, जैसे लिख लीजिए आप लोग, बोल लीजिए, each student has come। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब लगेगा तो यहाँ पे प्रोनाउन हो जाए, चाहे नाउन हो जाए, चाहे एडजेक्टिव हो जाए, चाहे वर्ब हो जाए, ये सभी सिंगुलर फॉर्म में बनेंगे, ठीक है, सभी सिंगुलर फॉर्म में बनेंगे, ठीक है, ओके। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए नथिंग आ गया, नथिंग है यहाँ पे, ठीक है, नथिंग है, उसके बाद वर्ब क्या लगेगा, एक वचन सिंगुलर, तो यहाँ पे ये सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर एग्जाम में एरर आएगा तो यहाँ पे क्या बना देगा, आर, जो कि गलत है, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को, ठीक। अगली पॉइंट देखिए, मैंने क्या बोला कि नाउन आया, चाहे प्रोनाउन आया, चाहे एडजेक्टिव आया, चाहे वर्ब आया, सभी क्या आएंगे, सिंगुलर आएंगे। ईच आ गया। अब नाउन देखिए, यहाँ पे सिंगुलर है, नाउन यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो ये बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से 3 तरह से एरर पूछ सकता है। देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। देखिए क्या पूछेगा, पहले बात ईच के बाद जो आएगा नाउन आएगा सिंगुलर, पहला एरर तो ये पूछेगा स्टूडेंट बनाएगा, जो कि गलत है, ठीक है, पहला एरर, ठीक है। दूसरा एरर पूछेगा, मान लीजिए अगर पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हैव बना देगा, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि बोला गया है सिंगुलर आएगा इसके बाद, ठीक है, दूसरा एरर। तीसरा एरर अगर टेंस के अकॉर्डिंग पूछेगा तो यहाँ पे केम कर देगा, जो कि पता है आप लोगों को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो कि हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, और यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट बोले तो B2 फॉर्म है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कम बनेगा, ठीक है, ना कि केम बनेगा, ओके, समझ आ गया आप लोग को, ठीक। अगले पॉइंट देखते हैं इसके, पॉइंट नंबर 28। ध्यान दीजिएगा, ये सारे आए रहेंगे, क्या मैं बोल रही हूँ, ये सारे आए रहेंगे, उसके बाद ETC मैंने लिख दिया है, उसके बाद ऑफ आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है, उसके बाद ऑफ आएगा, जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ठीक है, या नाउन या प्रोनाउन, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, तो जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर बनेगा, बोले तो एक वचन। और एक कंडीशन ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो भी प्रोनाउन बनेगा, जो भी एडजेक्टिव बनेगा या वर्ब बनेगा, वो सारे सिंगुलर फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। अब इससे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मैंने क्या बताया कि सेम क्वेश्चन है, पिछला वाला ये सेम क्वेश्चन है, बट इसमें क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आएगा, तब उसके बाद भी वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे बोल लीजिए, ठीक है, मैं 1 का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है,
देखिए जैसे बोल लीजिए वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, लिख लीजिए हैज डन हिज वर्क, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये देख लीजिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, बोल लीजिए वन ऑफ देम हैज डन हिज वर्क, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने वन का एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए वन आ गया, ऑफ आ गया, उसके बाद मैंने क्या बताया कि नाउन या प्रोनाउन जो आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो देखिए यहाँ पे बॉयज क्या है, बॉयज यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे क्या है, बॉयज प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो उसके बाद वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वन है तो इसके अकॉर्डिंग तो हैज ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे रूल भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। देखिए अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आई थिंक 3 तरह से पूछेगा। देखिए पहला तो बोला गया है कि वन ऑफ है, क्या है, ऑफ है, तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन प्रोनाउन प्लूरल आएगा। तो पहला तो गलती ये कर देगा, ठीक है, पहला तो गलती ये कर देगा, ठीक है, ठीक है, पहला गलती। दूसरा एरर क्या बना देगा, यहाँ पे हैव बना देगा, जो कि दूसरा गलती हो गई, जो कि यहाँ पे हैव नहीं क्या होगा, हैज बनेगा, ठीक है। तीसरा गलती, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला है, एडजेक्टिव या वर्ब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉजेसिव जो एडजेक्टिव आया है, यहाँ पे क्या है, देयर है, हिज है, तो यहाँ पे एरर क्या बनाएगा, यहाँ पे देयर बना देगा, जो कि ये प्लूरल है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एडजेक्टिव सब कुछ क्या बनेगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे हिज बनेगा, ना कि देयर बनेगा, ठीक है। 3 गलतियां। और अगर टेंस के अकॉर्डिंग पूछेगा, ठीक है, 4 एरर। अगर टेंस के अकॉर्डिंग तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डन नहीं, यहाँ पे डिड बनेगा। तो आप लोग कभी देखें हैज के साथ कभी डिड फॉर्म बना है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डन। देख लीजिए क्वेश्चन 1 है, एरर 4 तरह से पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सेम वही पॉइंट है, ये नाउन वाला था, अब प्रोनाउन वाला देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वन आ गया, ऑफ आ गया, फॉलो कर दिया। अब ये प्रोनाउन है लेकिन किस फॉर्म में है, प्लूरल है, ठीक है। देम क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब देखिए सेम यहाँ पे 4 तरह से पूछ सकता है, 3 तरह से पूछ सकता है, ठीक है। पहला तो यहाँ पे हैव कर देगा, जो कि गलत है। दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे डिड बना देगा, दूसरा गलत। तीसरा क्या बनाएगा, यहाँ पे देयर बना देगा, तीसरा गलती, ठीक है। इस तरह से पेपर में आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों को, ओके, ठीक है। अगली पॉइंट देखते हैं, स्पीड नहीं चलेगी हैं। पॉइंट नंबर 29, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे ईच या तो एवरी, ठीक है, उसके बाद नाउन नंबर 1, नाउन क्या होगा, सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर। उसके बाद एंड आए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद ईच आए या तो एवरी आए, ठीक है। नाउन नंबर 2 वो भी क्या होगा, सिंगुलर। तो जो वर्ब बनेगा वो सिंगुलर बनेगा, बोले तो एक वचन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिख लीजिए, बोल लीजिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक। उसके बाद लिख लीजिए इज डूइंग देयर
देयर होमवर्क टुडे, ठीक है, टुडे, ठीक है। मैं इसे नो इम्प्रूवमेंट में बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने क्या बोला है, इब्री आएगा, इब्री आ गया, नाउन सिंगुलर आया, एंड आया, इब्री आया, एंड नाउन आया, सिंगुलर आया, उसके बाद वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। देखिए एरर कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एरर, पहला एरर कभी भी यहाँ पे यस लगा देगा, जो कि बिल्कुल गलत है, पहला एरर, पहला एरर। दूसरा एरर यहाँ पे गर्ल्स बना देगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि नाउन आएगा, सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। दूसरा एरर। तीसरा एरर जो पूछेगा, यहाँ पे इस तो सही है, सिंगुलर है, यहाँ पे क्या बनाएगा, आर, तीसरा एरर, ठीक है, ओके। चौथा एरर देखिए क्या बनेगा, ठीक है, इसे हम नो इम्प्रूवमेंट में बता दे रहे हैं, ठीक है। ए बी सी एंड डी मैंने बता दिया है आप लोगों को। तीन एरर कैसे पूछेगा, यहाँ पे आर बना देगा, यहाँ पे गर्ल्स बना सकता है, यहाँ पे बॉयज बना सकता है। स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं नो इम्प्रूवमेंट पर, मान लीजिए पहला बोल देता है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, दूसरा बोल देता है यहाँ पे अवर, ठीक है, तीसरा जो बोल देता है यहाँ पे हर, ठीक है, चौथा जो बोलता है यहाँ पे हिज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके। देखिए तो अगर इस तरह से आएगा एग्जाम में कभी भी, मैंने बताया था कि यहाँ में भी सेम जो पिछला वाला रूल था वही फॉलो कर रहा है कि जो भी आगे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा, सारे किस फॉर्म में आएंगे, सिंगुलर में आएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह से एग्जाम में अगर एरर आता है, मतलब कि नो इम्प्रूवमेंट आता है, तो पहला तो देखिए अगर इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे इब्री बॉय एंड इब्री गर्ल, ठीक है, तो जो यहाँ पे हमेशा अगर यहाँ पे एडजेक्टिव बनता है तो हमेशा सेकेंड वाले, बोले तो नज़दीकी वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर कंफर्म है कि नहीं, यहाँ पे गर्ल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए गर्ल के यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा, और बनेगा कभी नहीं, इम्प्रूवमेंट तो पक्का होना है, ठीक है। हिज होगा, बॉयज के लिए हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हर बनेगा, ठीक है। इस तरह से पेपर में आ सकता है, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है, ओके। अगले पॉइंट देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 30, अगले पॉइंट 30 नंबर देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे अगर मोस्ट आए, क्या है, मोस्ट, मेनी एंड बोथ एंड फ्यू, सेवरल, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर इनके बाद, ठीक है, इनके बाद एक सम भी लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इनके बाद हमेशा जो वर्ब लगता है ए प्लूरल, क्योंकि देखिए बोथ दो लोग होते हैं, ठीक है, इसलिए मेनी वहाँ पे बहुत लोग हैं। पिछले वाले में मैंने क्या बताया था, मेनी अ बताया था, तो वहाँ पे इसलिए सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पे मेनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग मेनी के कम से कम 10 पॉइंट पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे बस थोड़ा सा देखिए, जैसे एग्जाम्पल देख लें इसके, ठीक है, जैसे बोल लीजिए मेनी, ठीक है, मेनी मैन हैव कम। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन देखिए यहाँ पे कैसे 3 से 4 तरह से एरर पूछेगा, मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्लूरल है, तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो हमेशा प्लूरल आएगा। आप यहाँ पे ऐसा हो कि लिख लो, ठीक है, यहाँ पे जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है, आप ऐसे लिख लो। तो मैन क्या है, देखिए कभी भी अगर यहाँ पे ए लिखा है तो ये हमेशा सिंगुलर हो जाएगा,
लेकिन अगर यहाँ पे ई लिख दिया, अगर यहाँ पे ई लिख दिया तो ये हमेशा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं? ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे मेन क्या है, ए प्लूरल है। ठीक है, अब देखिए पहला तो जो एरर पूछ के आएगा यहाँ पे ए गलती देगा, पहला एरर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एरर पार्ट में देखिए, दूसरा एरर क्या देगा? ठीक है, दूसरा एरर यहाँ पे हैज दे देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। क्या यहाँ पे हैज कहना सही है? नो, क्योंकि ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो फिर यहाँ पे सिंगुलर क्या कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एरर बना देगा। ठीक है, तीसरा अगर टेंस के अकॉर्डिंग बोलेगा तो मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, यहाँ पे केम बना देगा, क्योंकि यहाँ पे केम नहीं, यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह से एग्जाम में एरर पूछेगा। ठीक है, ओके। मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर एक एरर और एरर, एक एरर हो गया, एक एरर, 3 एरर हो गया, चौथा एरर अगर पूछना चाहे तो यहाँ पे मैंने बोल देगा, क्योंकि देखिए ये भी प्लूरल पार्ट है, ये भी प्लूरल पार्ट है, तो सिंगुलर कैसे बन सकता है? पॉसिबल है? नहीं, तो यहाँ पे ए नहीं होगा। मतलब इतना छोटा क्वेश्चन है, एरर कितने तरह से पूछ रहा है? 4 तरह से। ओके, समझ आ गया आप लोग को? ठीक है, अब अगले पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 31। ठीक है, पॉइंट नंबर 31 देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है प्लूरल, क्या आ रहा है? प्लूरल। ठीक है, जैसे बोल लें यहाँ पे बी है या तो दे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो वर्ब लगेगा ये भी प्लूरल बनेगा, और लेकिन किसके अकॉर्डिंग बनेगा? इसके अकॉर्डिंग बनेगा। इसके बाद इच भी आएगा, क्या आएगा? इच आएगा। ठीक है, इसके बाद इच आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, देखिए जैसे बोल लीजिए आप लोग वी इच, उसके बाद लिख लीजिए हैज, हैव और ड्यूटी, टूवर्ड्स। ठीक है, और नेशन। ठीक है, आवर नेशन है। ठीक है, देख लीजिए मैंने क्या बोला है, सब्जेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल। तो बी यहाँ पे है, वी या दे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल है, उसके बाद ईच आएगा, ईच है यहाँ पे है, उसके बाद वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? प्लूरल। देखिए इसके लिए अकॉर्डिंग क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे ईच आएगा तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, ना कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ईच आया तो उसके बाद सिंगल बना रहे थे, तो यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, ये बीच में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? ठीक, पॉइंट नंबर 32 देखते हैं। पॉइंट नंबर 32 एग्जाम्पल पॉइंट देखिए, जैसे सिंपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर ईट से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, ईट से, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, जैसे, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, देखिए जैसे बोल लीजिए इट इज सोना, इट इज सोना बर्थडे टुडे। ठीक है, तो हालांकि इतना छोटा क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन कभी भी एग्जाम में कुछ भी करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर एरर बनाएगा, यहाँ से सेंटेंस इट से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे तो इज सही है, सिंगुलर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे एरर क्या देगा? आर देगा, जो कि गलत है। ठीक है, समझ आएगा आप लोगों को? अब पॉइंट नंबर 33 देखते हैं। पॉइंट नंबर 33 सब छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए। मान लीजिए अगर सेंटेंस वन से शुरू हो रहा है, किससे? वन से, तो वर्ब जो लगता है हमेशा सिंगुलर लगता है। और ध्यान दीजिएगा वन अगर सब्जेक्ट के रूप है तो ध्यान दीजिएगा आगे जितने भी इसके बनेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव बनेंगे या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, ये सारे किस में बनेंगे? हमेशा इसी फॉर्म में, मतलब वन के ही फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे बोल लीजिए वन शुड
कीप, ठीक है, कीप वंस, ठीक है, कीप वंस। आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए प्रोमिस, ठीक है, आगे लिख लीजिए प्रोमिस। देखिए मैंने क्या बताया, देखिए इस सब्जेक्ट के रूप में है, बिल्कुल है, ठीक है। आगे वर्ब सिंगुलर, देखिए मान लीजिए यहाँ पे मोड वाला है, मान लीजिए अगर हेल्पिंग रहता तो भी यहाँ पे इज बनता है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से अगर एग्जाम में एरर आएगा तो ये सब कुछ तो सही बनाएगा, लेकिन अगर एरर बनाएगा तो देखिए ध्यान से दीजिएगा एरर कैसे बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन अगर एरर बनाएगा तो यहाँ पे हिज दे देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बताया, अगर वन से अगर सब्जेक्ट अगर शुरू हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा जो भी एडजेक्टिव, जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे आप बोल लीजिए वन आ जाए, वंस आ जाए या वन सेल्फ आ जाए, ठीक है, ये सारा इसी के फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। इसी के जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे आई बोल लीजिए, क्या है ये सब, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या इसका बनता है, मी, और इसका एडजेक्टिव क्या बनता है, यहाँ पे माई बनता है, और यहाँ पे इसका प्रोनाउन क्या बनता है, प्रोनाउन क्या बनता है, माइन, ठीक है। तो ऐसे ही इसका सब्जेक्ट क्या है, वन, ऑब्जेक्ट क्या है, वन, और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, वंस, जो कि यहाँ पे वंस बना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, अगर कोई नाम होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम है, ठीक है, राम क्या है, ये नाउन, ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों है, ठीक है। इसको मैं अलग लिख देती हूँ, ऑब्जेक्ट राम हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट भी। और अगर इसी को पोजेसिव एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बनाओगे, एडजेक्टिव बनाओगे तो राम में अपोस्ट्रोफी यस बना दोगे, ये तुम्हारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एरर हिज बना के देगा, ठीक है, समझ। अगला पॉइंट देखते हैं, 2 पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए अगर सब्जेक्ट की शुरुआत देयर, सेंटेंस की शुरुआत अगर हेयर देयर्स होता है, ठीक है, हेयर देयर्स होता है, तो जो वर्ब लगता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। बोले तो देखा जाए तो इन्वर्जन वाला वो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्जन हम लोग टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखा जाएगा लाइव क्लासेस में, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग जो वर्ब लगेगा इसके अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे आप बोल लीजिए देयर इज अ बॉय इन द क्लास, ठीक है। दूसरा देख लीजिए इसके एग्जाम्पल, हियर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया कि अगर हियर या देयर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ठीक है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब है, दोनों में है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग। अब वह सिंगुलर है तो यहाँ पे इज, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर एग्जाम में एरर बनाएगा तो यहाँ पे आर बनाएगा, ये इन्वर्जन वाले पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हियर आ गया, ठीक है, यहाँ पे पेपर्स क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आर सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया होगा, हियर देयर से सेंटेंस की शुरुआत होगी, एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, ना कि सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, ओके, आई होप आप लोग को क्लास समझ आ गया होगा, ठीक है। आप लोग प्रथमा क्लासेस को ऐसे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।